किसी भी कंट्री का बैंकिंग सिस्टम उस कंट्री के ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है। कई बार बैंकिंग सिस्टम के फेल होने की वजह से पूरी इकोनॉमीज रिसेशन में चली जाती है और इसी रीजन से बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रल एंटिटी, एक अपेक्स बैंक का होना बहुत जरूरी है। अपेक्स बैंक या सेंट्रल बैंक कंट्री के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये बैंक करेंसी नोट इशू करता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बैंकर की तरह काम करता है और कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करता है। हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया में सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम आरबीआई कहते हैं। आरबीआई बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, इशूइंग नोट्स, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस फंक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ क्रेडिट फंक्शंस। सेंट्रल बैंक इज करेंसी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री। कंट्री में करेंसी नोट इशू करने की अथॉरिटी सिर्फ आरबीआई के पास है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स। हम बोल सकते हैं कि आरबीआई के पास एक्सक्लूसिव राइट्स है या मोनोपोली राइट्स है करेंसी इशू करने का। इस फंक्शन को करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। हमें जैसे सेविंग और लोन्स के लिए बैंक की रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट को भी बैंक की रिक्वायरमेंट होती है। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए एक बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल प्ले करता है। एज अ बैंकर इट मैनेजेस अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट। टैक्स के थ्रू, डिविडेंड से या लोन से गवर्नमेंट के पास जो मनी आता है उसके अकाउंट सेंट्रल बैंक में होते हैं। एज एन एजेंट गवर्नमेंट के बिहाव पे सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी खरीदता और बेचता है। एंड एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आरबीआई मनी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसीज फ्रेम करता है। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, हमारे लिए बैंक है एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसे बैंक्स। इन बैंक्स को भी बैंक की रिक्वायरमेंट होती है। बैंक्स के लिए एक बैंकर का रोल प्ले करता है सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक से वही रिलेशन होता है जो हमारा या एक इंडिविजुअल का कमर्शियल बैंक से होता है। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उन्हें लोन देता है। आरबीआई सुपरवाइजरी रोल भी प्ले करता है। ये इंश्योर करता है कि कमर्शियल बैंक सारे रेगुलेशंस और डायरेक्टिव्स फॉलो कर रहे हैं। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, जब कमर्शियल बैंक्स को इमरजेंसी में फंड्स की जरूरत होती है और कहीं से लोन नहीं मिल रहा होता, तब बैंक्स फेल हो सकते हैं। इकोनॉमी में बैंक के कस्टमर में एक केओस क्रिएट हो सकता है, तो ये सिचुएशन कभी आए ही ना, इसके लिए आरबीआई ऐसी सिचुएशन में बैंक्स को फंड्स प्रोवाइड करता है। जब बैंक्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, तब एज अ लास्ट रिजोर्ट वो आरबीआई से लोन लेते हैं। आरबीआई ये लोन कुछ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में देता है। इमरजेंसी में बैंक्स को लोन देके सेंट्रल बैंक इंश्योर करता है कि बैंकिंग सिस्टम स्टेबल रहे। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज के कस्टोडियन का भी काम करता है। गवर्नमेंट के पास गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज में रिजर्व्स होते हैं। इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की कस्टडी सेंट्रल बैंक के पास होती है। फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन होने के साथ साथ सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज रेट को भी मैनेज करता है टू मेक श्योर एक्सचेंज रेट में ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए और वो स्टेबल रहे। कहीं ऐसा ना हो कि $1 आज 80 रुपए में मिल रहा है और वो कल 100 रुपए हो जाए। फॉरेन एक्सचेंज मैनेज करने के लिए सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज बाय या सेल करता है, जिसे मैनेज्ड फ्लोटिंग बोलते हैं। मैनेज्ड फ्लोटिंग को हम डिटेल में फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में कवर करेंगे। नेक्स्ट फंक्शंस है क्लियरिंग हाउस फंक्शन एंड कंट्रोल ऑफ क्रेडिट फंक्शन, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।